नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगातार चर्चा में बना रहता है और आप बखूबी जानते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री अब दिलीप जायसवाल नहीं बल्कि संजय सरावगी हैं और संजय सरावगी के आते ही विभाग के अंदर कई सारे बड़े बड़े बदलाव भी हुए हैं और कई सारे आदेश भी जारी हुए हैं। क्या है वो आदेश, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपको बातचीत भी के लिए। धन्यवाद। जी, सबसे पहले अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये कई तरह की खबरें आ रही हैं, तो सीधा सवाल है मेरा आपसे कि क्या वाकई में बिहार में जमीन सर्वे की तिथि को बढ़ा दिया गया है? हाँ, जमीन सर्वे की तिथि तो पहले ही सरकार ने देखिए ये चुनाव का साल है हम्म, और चुनाव के साल में नीतीश कुमार को एक इतिहास रचने की ठानी हम्म, कि बहुत सारे काम किए और जो 100 साल पहले हुआ था बिहार में हम लैंड सर्वे करा दें। ये मैं मानता हूँ कि चुनाव साल में ये राजस्व भूमि सुधार विभाग का जो काम है ना, आम लोग से जुड़ा है। हम्म, हर घर की कहानी, हर के पास ज़मीन, सब कुछ यही ना है। अब इस काम में उन्होंने कहा कि भाई लैंड रिकॉर्ड जो है सब हम बिल्कुल जो कौन ज़मीन का मालिक है, इस सर्वे यही है बिल्कुल कि जी। ज़मीन का मालिक कौन है हम कागज़ पत्तर से करें। हम्म, ये 100 साल पहले कभी यहाँ सर्वे का काम हुआ था। ये काम जब शुरू हुआ तो चुनावी साल में ये सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई। हम्म, और पिछले महीनों में जिस ढंग से अंचल कार्यालयों में मारा-मारी हाहाकार मचा था और इस सर्वे का काम सरकार इसी तरह की स्थिति को देख कर के आपने दिलीप जायसवाल की चर्चा की। इसके पहले विभाग के तो कई-कई मंत्री बदलते रहे। बिल्कुल ये बिल्कुल। कोई आज की कहानी नहीं है। 2012 से ही नीतीश कुमार ने ये मन में था एक कि हमें लैंड सर्वे करावें और ये भूमि विवाद के ही कारण हम्म, अधिसंख्य की अपराध की घटनाएँ होती हैं, हिंसा होती है, हत्या होती है। इसको अस्थायी समाधान के लिए लैंड सर्वे करावें और सब कुछ ठीक हम्म, करें। अब दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया, हम्म, प्रदेश अध्यक्ष थे तो मंत्री पद छोड़ना पड़ा। बिल्कुल। तो अब आ गए संजय सरावगी। अब हम्म, उन्होंने जब विभाग की समीक्षा की तो पहले ही ये तय हो गया था कि अब दिसंबर 2026 तक हम्म, चुनाव के बाद मतलब सरकार ने एक अपना एक पैसेज ले लिया कि जो हम्म, जिस तरह से लोगों में क्षोभ आक्रोश है अभी भी वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है लोगों की बिल्कुल बेचैनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर्याप्त समय दिया गया हम्म, और कहा गया कि नहीं नहीं अभी इतनी जल्दी सब कुछ हो जाना था मई जून तक। हम्म, लैंड सर्वे का जो पहला कार्यक्रम जो तय किया गया था हम्म, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर विभाग में कोई 10,000 से अधिक संविदा पर नियुक्तियां हुई, अमीन हुए बहाल, सर्वे कार्यालय सब जगह सब चीज हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई, जी। कहीं कहीं जगह कई तरह की परेशानी हुई। हम्म, तो अभी था कि 31 मार्च तक जो अभी हम्म, 2 दिन पहले बीता है था कि भाई स्वघोषित जो लोग हम्म, जमीन के मालिक हैं अपना कागज पत्र जमा करें। हम्म। यानी कि स्व घोषणा हाँ, पत्र तो बिल्कुल अब जमा उसको करना। संजय सरावगी जो हम्म, नए राजस्व भूमि सुधार मंत्री बने, तुरंत तो अभी 1 महीने का उनको सेशन हम्म, झेलना पड़ा। उसमें भी सवालों की बौछार होती रही बौछार वहाँ, होती है तो जी। सब कुछ तो नया-नया हम्म, विभाग था। लेकिन मैं ये देखता था कि जो संजय सरावगी का दोनों सदनों में जो सवाल आए, हम्म, उसको सरजमीन से जुड़ा जो कोई कार्यकर्ता होता है ना, बिल्कुल जी। तो मैं संजय सरावगी के जवाब देने के हम्म, सलीके प्रोएक्टिव अप्रोच लगा कि नहीं, जनता की जो समस्या है उसको हम्म, मंत्री एड्रेस कर रहे हैं। तो लगे हाथ अभी तुरंत घोषणा की कि नहीं नहीं, 31 मार्च के बाद भी हम ये अभी अवसर बढ़ाएंगे, लोग हम्म, स्वघोषित चाहे ऑनलाइन दें या ऑफलाइन दें। हम्म, तो ये नई घोषणा हुई संजय सरावगी की जी जी कि जी। जो लोगों की परेशानी है हम्म, वो परेशानी को देख करके उन्होंने इस अवधि को बढ़ा दी, हम्म। ये मियाद बढ़ा दी है कि तिथि का हाँ, जो 31 डेट था हाँ, उसको बढ़ा दिया अभी गया। देते बिल्कुल रहें। बिल्कुल जी। और अब तो चुनाव का अब तो आप हम्म, देख लीजिए, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होगा, तो उसके पहले सितंबर तक में डेट की घोषणा हो जाएगी और हम्म, फिर आचार संहिता लागू हो जाएगी। बिल्कुल। तो यही सारा तो अंचल प्रशासन कहाँ किसको समय मिलेगा इस सर्वे का। हम्म, यानी कि बड़ी राहत तो दे दी हाँ, है मंत्री जी ने, लेकिन तो ऐसे में अब सरकार ने सवाल एक ये बात भी है यही है जी। कि सरकार ने सर्वे का काम बंद कह के नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गो स्लो, घोषणा। धीमा चलो, हाँ। ये काम करके ये अभी वही जो मैंने कहा कि हम्म, दिसंबर 2026 तक अब नई सरकार जब आएगी तो नए जोश, नए उत्साह से जो ये काम हम्म, करना है तो कराया जाएगा। हम्म, एक की स्थिति है तो अब आगे का जो सवाल आप कर रही हैं, हम्म। वो बताइए कि
बिल्कुल। राजस्व जी, तो बड़ा सवाल ये भी है अरुण जी, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं क्योंकि कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा ये भी जा रहा है कि सरकार नियमावली में भी कई सारे बदलाव करने जा रही है। क्या वाकई में इन खबरों में सच्चाई देखिए है? नहीं पूरी कितने अभी नियमावली में बदलाव हुए, नए निर्देश हुँ, जारी हुए। शुरू में जब ये घोषणा हुई, देखिए जो मैंने आपको प्रारंभ में कहा हुँ, कि राजस्व भूमि सुधार विभाग आम लोग से जुड़ा जुड़ा हुआ विभाग है। है जी। और ये विभाग लोगों को दर्द देने वाला विभाग है। हुँ, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा, ये परसेप्शन सिर्फ जनता का परसेप्शन ही, जनता तो भुगतने वाली है। बिल्कुल। मंत्री तक दिलीप जायसवाल बड़ी साफ गोई से ये बात कहते रहे हुँ, हैं हुँ, हुँ, और संजय सरावगी जो अभी वर्तमान मंत्री हैं वो भी कहने के लिए वो आज की तारीख हुँ। में मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो ये दावा कर सकते हैं कि उनके विभाग पर कोई, यही तो कारण है। जी, एक बिल्कुल। बात अभी जान लीजिए, 1 अप्रैल से, हुँ, हुँ, इसी 1 अप्रैल से आज ये तीसरा दिन है, ठीक है। विभाग ने एक ऐप शुरू किया है हाँ, हाँ। और सारे अपने कर्मचारियों का उस ऐप पर अपने डेली उनकी गतिविधियों की डायरी हुँ, मेंटेन करनी है हुँ, कि दिन भर वो जब ड्यूटी कर रहे हैं तो क्या किए, हुँ। कहीं स्पॉट पर गए, देखिए दाखिल खारिज के यानी कि विभाग अब कर्मचारियों पर पैनी नजर हाँ, नहीं रखेगा, कर्मचारियों को किसी बांध को नहीं बख्शेगा। कर्मचारियों की अब बांधने की भरसक ये ऐप क्या बिल्कुल, है? बिल्कुल, बिल्कुल। कर्मचारियों पर निगरानी नहीं, मैं मानता हूँ उनको अब अपने काम के प्रति एंसरेबल बनाना, जिसको कि लटका हुँ, करके हुँ। पैसा वसूलना। हाँ, आप दाखिल खारिज क्या किए, कोई काम जी, आवेदन दिए, जी, परिमार्जन के कहने के लिए ऑनलाइन, हाँ। लेकिन सब में बिना पैसा दिए गाड़ी बढ़ती नहीं थी, बिल्कुल, बिल्कुल। बढ़ती नहीं है। यानी कि एक पत्ता नहीं हाँ, हिलता था। ये बात इस सब कुछ के लिए विभाग जी। ने, जो विभाग के सचिव हैं, जय सिंह, मुझे लगता है हुँ, कि उन्हें भी कुछ ज़मीनी हकीकत से पूरी तरह हुँ, अवगत हुँ, हुए हैं हुँ, और पहले हुआ कि विभाग को सुधारना है तो पहले कर्मचारी को सुधारना हुँ, होगा। जिन कर्मचारियों से आम लोग त्रस्त हैं और हुँ, आम शिकायत है, कितने बिल्कुल, लोग पकड़े गए बिल्कुल। हैं। आज तो यदि हुँ, अंचलाधिकारियों के सैकड़ों की संख्या में लोगों के खिलाफ विभाग में कार्रवाई हुई है, कार्रवाई लंबित है, विचाराधीन हुँ। है, आरोप के घेरे में शायद आज फिर एक बड़ा आदेश जारी हुआ है कि कईयों पर कार्रवाई हाँ, हाँ, तो होगी, मंत्री जी ने आदेश देखिए ना, दे अभी दिया है। मुख्य सचिव ने जो पिछली बैठक की जी, थी जी, विभाग जी। की अध्यक्षता में, हाँ। अब उसके चलते जिलाधिकारी को भद पिट रही है। उस जो पिछली बैठक हुँ, हुई, इसी दिसंबर महीने में, लास्ट जो अभी नया साल में तो कोई बैठक नहीं हुई है मेरी हुँ, जानकारी हुँ, में। लेकिन मुख्य सचिव ने जो बैठक की तो उसमें पटना से पूरा जिला हुँ। राजस्व भूमि सुधार के काम-काज के मामले में सबसे सबसे पीछे, पीछे सबसे फिसड्डी पीछे। साबित हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। 5 सबको हुँ, जमकर क्लास लगाई थी मुख्य सचिव ने हुँ, और कहा कि जो मुख्यमंत्री की ये निष्ठा है, मुख्यमंत्री की परिकल्पना है हुँ, कि हम विभाग को दुरुस्त करें और विभाग को प्रोएक्टिव अप्रोच से जनता के लिए हमें शेड्यूल बनावे, क्या स्थिति है? पूरी हुँ। कड़ी फटकार लगाई थी और सबको कहा था कि मैं सबको इंश्योरेबल बनाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बाद देखिए ये जो अभी 1 अप्रैल से ये जो नया ऐप जारी किया गया हुँ, है ना, इसमें कर्मचारी को देखिए, हुँ। कर्मचारी और सीईओ कर्मचारी के लिए ना अब दलाल काम करता है, बिल्कुल, पैरेलल ऑफिस बिल्कुल। चलता है, जी। उसका दफ्तर में उसका कागज कम मिला, कर्मचारी के पर्सनल आवास पर, हुँ, कोई हुँ, किराए के मकान पर रख के 2-4 कर्मचारियों बहाल करके हुँ, अब हुँ, आ रहा है, आमदनी हो रही है, लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। तो कुल मिला-जुला करके आज भी हुँ, रैयत तो अभी दिलीप जायसवाल ने शुरू में ही कहा था कि हुँ, 25-26% लोग ऐसे हैं बिहार में हुँ। जिनको अपनी जमीन का कोई कागज पत्तर नहीं है। बिल्कुल। हुँ, 3-4 पीढ़ी से बँटवारा नहीं हुआ है। हुँ, तो किसी का दादा के नाम पर, परदादा के नाम पर बँट गया, हुँ, दादा के बीच बँटवारा हो गया, अब उसके पोता और परपोता के बीच में अभी ज़मीन वैसे ही पड़ी हुँ, है। एक और ज़मीन आ गया अभी कि भाई तो अब बहनों का भी, जैसे मुस्लिम समाज में है ना हुँ। कि वहाँ हिस्सेदारी होती है, बिल्कुल होती है। तो जी। वहाँ बहुत हद तक ईमानदारी है। हुँ, 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 कि निकाह हो तो उसमें जो कुछ होता है तो हुँ, बेटी के लिए उसका हिस्सेदारी देनी हुँ, होती है। हुँ, हिंदू में अभी दहेज-वहेज चलता है, हुँ, हुँ। लेकिन ये हिस्सा वाला नहीं था। लेकिन अब नहीं था, कोर्ट, हाँ। सुप्रीम कोर्ट के बाद ना जी, अब विभाग को सब अनुसरण करना पड़ रहा है। तो करना अभी जब ये पड़ेगा। कागज-वगज बिल्कुल, बताना लगा ना, जी। ये सर्वे वाला जब काम शुरू हुआ तो हाँ, तो लोगों को खलबली मची। इसको लेकर सबसे ज़्यादा खलबली थी। बिल्कुल, बिल्कुल। घर-घर में विवाद, हुँ, गाँव में विवाद, परिवार में विवाद, जो अभी त्राही मची हुई थी ना, हुँ, उसका मुख्य कारण यही था। यही तो था। विभाग ने अभी एक ऐप जो बनाया है, हुँ, पहले तो हुँ। कर्मचारी को, फिर अभी उसको एंसरेबल बनाने के लिए, आंसरेबल उसके बनाने के काम लिए। की निगरानी के लिए ऐप में अब डेली ठीक है, उसको लेकिन अरुण जी यहाँ पर सवाल ये भी है कि नियमावली में संशोधन की बात की जा रही है, तो क्या कुछ बदलेगा इस नियमावली देखिए में? अभी कई तरह का ना था। पहले आपको जी। याद होगा इतने सारे बदलाव किए गए, हुँ, जो अभी परेशानी लोगों को, अभी कागज़ नहीं मिल रहा है बहुत लोगों को। हुँ,
बहुत लोगों का कि आप दूर में भी हैं, दिल्ली में आप यहाँ रहते हैं और आप दिल्ली बिहार से बाहर हैं, तो हुआ क्या वहीं से ऑनलाइन कर दीजिए। कोई कागज़ अधूरा जहाँ आप रह रहे हैं, कोई कागज़ नहीं तो लिखिएगा ना कि इस ज़मीन पर हम रहते हैं, हम 20 साल से 25 साल से दादा-परदादा के समय से रह रहे हैं, उसका खाता खेसरा क्या है, कम से कम ये तो दावा कर दीजिए। तो ये सब चीज़ के लिए विभाग ने पूरी छूट दी है, तो इसीलिए नियम और नियमावली में आवेदन में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, लेकिन आज भी मुकम्मल जिसको यानी कहिए कि रैयतों को इससे फायदा मिलेगा? रही राहत वाली खबर है सहूलियत रैयतों जिसको के लिए? कहिए राहत तो तब न है कि जी। जब सर्वे में फिर हाँ। जिस जमीन पर है उस जमीन देखिए। एक और सबसे बड़ी बात जो चिंता की हुई है पिछले इधर बिहार में एक बालू माफिया, शराब माफिया और जमीनों माफिया एक्टिव है। बिल्कुल, बिल्कुल। आखिर वो जमीन माफिया का काम क्या है? अब जो दबंग लोग हैं ना, मुफस्सिल इलाकों में वो जो बहुत सारा आपराधिक पृष्ठभूमि का आदमी उसके लिए आसान हो गया है। आप कोई जमीन डिस्प्यूटेड जमीन को वो नौने पौने दाम में तो पहले बयाना पर लिखवा लेता है बिल्कुल। और वही डील करता है। जिसकी जमीन हो उसको कुछ मामूली रकम दे दिया और फिर वो बाजार भाव से बेचता है। इतना ये जमीन लैंड और अंचल कार्यालय में सीओ के मिली भगत से कहिए सब जगह मैंने दलाल के थ्रू ये सारा कुछ चल रहा है। ये आम लोग की शिकायत है, गांव-गांव, घर-घर की शिकायत है और अभी जो संजय सरावगी जी के इस जी। सानिध्य और नेतृत्व में जो कुछ ये देखिए क्या उम्मीद। अब तो चुनाव का देखिए साल है। खबर ये भी मिली अरुण जी हमें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव हैं जय सिंह, यानी कि तमाम डीएम को एक पत्र भी लिख दिया है। अभी तो पत्र खासकर ये ऐप के लिए ही लिखा है। अभी जो ऐप के लिए जो नया ऐप 1 अप्रैल से प्रभावी लागू हो गया है कि सारे कर्मचारियों अंतर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको कलेक्टर कहते हैं, उसको समाहर्ता कहते हैं, तो लैंड रिकॉर्ड के तो वही ना सर्वेसर्वा है। यानी कि सचिव ने तमाम डीएम हाँ, सब को डीएम पत्र को लिखा कहा है। है कि भाई पहले सब कर्मचारी पर आप जी। उसकी मॉनिटरिंग भी होगी। अभी निगरानी तब ना होगी जब उसको डायरी सबको मेंटेन करना है कि आप आज आए तो कहाँ दाखिल खारिज के लिए स्पॉट पर आप वेरिफिकेशन के लिए गए। परिमार्जन के लिए दरखास्त डीसीएलआर के यहाँ होता है और सब जगह आज भी हजार नहीं हजारों की संख्या में दाखिल खारिज के मामले सरकार रोज खाली इसी तरह से फरमान तो जारी होते रहता है, चाहे वो सचिव जारी करें यानी कि या डीएम को भी अलर्ट कर दिया है सचिव ने क्या पत्र के डीएम के पास भी इतना सारा जो जी। काम है ना, हर चीज के लिए तो इंसरेबल डीएम है। कहने के लिए आप कहिए कि डीएम को कर दिया, डीएम कौन-कौन काम करें? वो विकास के काम में करें कि स्कूल देखें कि कॉलेज देखें कि नेताजी जो जाते हैं, मंत्री विधायक उनकी अगवानी करें, क्या-क्या काम, हर काम तो डीएम ही को भेजा जाता है। लेकिन अभी सरकार ने खासकर मुख्यमंत्री ने जो ये लैंड अ, रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सर्वे का जो काम अभी विभाग के काम यही है। उसमें जमाबंदी और फिर उसके बाद है उसका जो परिमार्जन का काम है। ये 2 काम यदि दुरुस्त हो जाए तो विभाग का आधा काम समझिए कि अब आधा 50% काम हो जाएगा यानी कि 50% काम सरल हो जाएगा। तो एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे अरुण जी, आपने देखा था कि कौन सा पैमाना दिलीप जायसवाल ने सेट कर दिया था, आपको क्या लगता है क्या संजय सरावगी उस पैमाने पर खड़े हो नहीं, पाएंगे? अभी तो मैं विधानमंडल के सत्र में जिस ढंग की बातें उन्होंने की है, सबको ललकार रहे थे कि भई आपको कोई हमको स्पेसिफिक शिकायत कीजिए। आप जिस किसी भी अधिकारी जिस लेवल पर कोई शिकायत है स्पेसिफिक शिकायत कीजिए और फिर हमसे एक्शन की अपेक्षा कीजिए और एक्शन नहीं करें तब आप पूछिए। तो मुझे लगता है एक्शन नहीं करें तो आप हमसे सवाल ये हाँ, बिल्कुल, तो ये जो मैंने देखा अभी कई सवाल के जवाब में राजस्व भूमि सुधार मंत्री का जो ये अंदाज अच्छा लगा और अब देखिए चुनाव का साल है। मुझे और उम्मीद है कि वैसे ही बेहतरीन काम करेंगे जैसा दिलीप जायसवाल ने किया है। जैसा जो दिलीप जायसवाल के बारे में वो छवि अच्छी रही, वो कहीं नहीं रही कि रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो अंचलाधिकारी की पोस्टिंग में दुकानदारी कर रहा है, इस शिकायत नहीं सुनने को मिली थी। यानी कि वो लगातार कहते थे कि और जिस नहीं तो कुर्सी आप पर मैं देखिए, बैठा हूँ उस नहीं पर तो दाग सुनिए ना, राजस्व भूमि सुधार विभाग में इसी राजपाट में हाँ, बिल्कुल। चाहे राम सूरत राय बने हों और चाहे आलोक मेहता बने हों, वो सारी फाइल सीएम को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा था? बिल्कुल, बिल्कुल, उससे कहीं न कहीं बदबू आ रही थी। माने लेन-देन और बाजार की शिकायत के कारण सीएम को हस्तक्षेप करना पड़ा था। दिलीप जायसवाल के कार्यकाल में ये शिकायत नहीं सुनने को मिली कि यानी कहीं कि इतना सा दाग कुर्सी पर हाँ, नहीं अब ये लगने संजय दिया। सरावगी के लिए बड़ी चुनौती है चुनाव के साल में, आप जान जी, लीजिए। जी, जी। ये खुद उनकी छवि के लिए पहली बार मंत्री बने हैं और ऐसा ये आम लोगों से जुड़ा विभाग है और अभी अब तो खैर वो चुनाव में भी पार्टी जा रही है सरकार। अब तो जो उनके लिए काम ही कितना दिन मिला है।
बिल्कुल देखना होगा। लेकिन इतना दिन हाँ, में जो कहीं काजल की कोठरी है राजस्व भूमि सुधार विभाग, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें इस काजल की कोठरी से अपने को बेदाग हुँ। इस छवि को बरकरार रखना खुद उनके लिए चुनौती है। खुद उनके लिए चुनौती होगी, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है और आगे-आगे संजय सरावगी कौन से बड़े-बड़े आदेश निकालते हैं। तो फिर इसी तरह से लाइव सिटीज़ के साथ बने रहिएगा, तो हर एक अपडेट से लाइव सिटीज़ आपको बाखबर करता रहेगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।